आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बेटियां यहाँ खड़ी हैं, माँ और बहनें यहाँ खड़ी हैं सुनने के लिए। साथियों, हम माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के आपके पास आए हैं और ये आपसे कहने आए हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार बना 2022 में 10 मार्च के बाद अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहला जो कदम उनका चलेगा वो किसानों के लिए चलेगा, नौजवान बेरोजगारों के लिए चलेगा, हमारी जो माँ बहनें खड़ी हैं इनके लिए चलेगा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भविष्य को बनाने के लिए चलेगा। साथियों, पहला कदम चलेगा। साथियों, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम अपने किसानों को ऋण मुक्त करेंगे, ऐसी योजना लेकर के आएंगे कि 2025 तक हमारे किसान भाई कर्जा मुक्त हो जाए। हमारे जो लघु कृषक हैं उनको हम 5 बोरी यूरिया देंगे, 2 बोरी डीएपी साल में देंगे। हमारी जो बहनें खड़ी हैं इनको 2 गैस सिलेंडर साल में मुफ्त देंगे। साथियों, जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए देते थे उसको बढ़ा करके 1500 रुपए करेंगे। साथियों, हमारी फसलों की जो कीमत हमको एमएसपी नहीं मिलती है, 1965 रुपए कुंटल लगभग धान का दाम है एमएसपी। जहाँ इतने किसान भाई हमारे बैठे हैं और खड़े थे, साथियों कोई बता दे जिन्होंने 1965 रुपए में 1 कुंटल धान भी बेचा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आदरणीय गुरदास सरोज जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी कई 100 कुंटल धान रखा हुआ है। क्रय केंद्र वाले नाटक कर रहे हैं, किसी ने नहीं खरीदा। अगर हमारे किसान भाई ने बेचा होगा तो 800-900 रुपए या 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपए कुंटल, इससे ज्यादा नहीं बेचा। साथियों, हमारे जो किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए, जब काला कानून लेकर के आई, कृषि काला कानून, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जुमले वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसने 2017 में आकर के आपको गुमराह किया था। 2017 में चुनाव हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकर के आपको गुमराह किया कि 2014 में जो मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। चुनाव हो रहा है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बना दो। जब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तब 15-15 लाख खाते में आएंगे। और जब इन्होंने जनधन खाता खुलवाना शुरू किया तो हमारे गरीब साथियों को ये लगा कि शायद 15 लाख आने वाला है और बहुत जनधन खाता आप लोगों ने खुलवाया। साथियों, अरे टरनवा का लेकिन देखते देखते हमारी आंखें पथरा गई, खाते में 1 रुपया नहीं आया। साथियों, 1 पैसा खाते में नहीं आया। साथियों, कि डबल इंजन की सरकार जिसने किसानों की आय 2 गुना करने के लिए कहा था, किसानों को रुला दिया। साथियों, जिसके पास 2 बीघा की जमीन है, जिसके पास जितनी जमीन है, अपने खेत से लेकर के अपने घर तक वो बिल्कुल चलते रह गया। साथियों, अगर घर आया तो उसका दिमाग फसल में लगा गया कि कहीं योगी जी के साथ उसके फसल को न नष्ट कर दें, और अगर खेत में गया तो उसका दिमाग घर पे लगा देगा। पूरी तरह परेशान करके रख दिया। 5 साल किसान परेशान होते रह गया। आप अपने रिश्तेदारी में नहीं जा पाए, नातेदारी में नहीं जा पाए, जो अक्सर हुआ थे अपने घर के वो तो कहीं जा ही नहीं पाए। साथियों, इतना जागने के बावजूद भी अपने फसलों की रखवाली आप नहीं कर पाए। साथियों, और अगर किसी तरह फसल बच बचा के आपके घर पहुंच भी गया तो बिचौलियों के हाथ बेचने पर मजबूर हो गए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काला कानून लेकर के आई तो हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन शुरू किया। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, हम लोगों ने उस कानून के खिलाफ साइकिल रैली निकाली। और जब उपचुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जीते। तब इन्होंने घबरा करके काला कानून वापस लिया। साथियों, और जब तक वापस लिया इन्होंने काला कानून, तब तक 700 जवान हमारे किसान शहीद हो चुके थे। साथियों, आप पूछो उन बच्चों से जिनके बाप का साया उनके सर पे उठ गया, हमारी उस बहन से जाकर के पूछो जिसके मांग का सिंदूर उतर गया, उस माँ से पूछो जिसके बुढ़ापे की लाठी का सहारा चला गया। 700 किसान कम नहीं होते हैं। साथियों, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर गर्म पानी की बौछारें डाली गई, सर्दियों में ठंडे पानी की बौछारें डाली गई, आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखा होगा, उनके ही आगे कीलें लगा दी गई कि वो आगे न बढ़ पाए। साथियों, भाजपा के जुल्म और जाति से तंग आकर के 700 जवान शहीद हो गए। साथियों, जिन बच्चों के बाप का साया चला गया क्या वापस आएगा? क्या उनके पिता वापस आएंगे? जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा गया क्या उनके शौहर वापस आए?
जिन माओ का बेटा चला गया वो वापस नहीं आएंगे साथियों। उन किसानों की कुर्बानी को आपको याद रखना है साथियों। वो किसान खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हमारे आपके लिए भी लड़ रहे थे साथियों। उनकी मांग यही थी, उनकी मांग यही थी कि हमको एमएसपी की गारंटी दी जाए। जो सरकारी रेट आप तय करते हो उस रेट में हमारा गल्ला लिया जाए, चाहे कोई बिचौलिया खरीदे, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे हमारा सरकारी क्रय केंद्र पर खरीदा जाए। और जो कृषि काला कानून लेकर आए थे निजीकरण करने की बात, उसको वापस लेने की उनकी मांग थी साथियों। तो क्या आप उन किसानों की कुर्बानी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर याद रखोगे तो हाथ उठा करके बता दो साथियों। आप उन अनाथ बच्चों के साथ हो कि नहीं हो? आप हाथ उठा करके हमारी बहनें की बता दें साथियों। उन अनाथ बच्चों के अगर आप साथ हैं तो 3 तारीख को जब आप पोलिंग पे जाना तो जुल्म और जाति को याद रखना जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और जाति का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। उसका चुनाव निशान साइकिल है, जिसने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों की आय दोगुना करने का प्रबंध करेंगे। हम समाजवादियों ने वादा किया था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो। हम समाजवादियों ने धारा दिया था कि हमको समतामूलक समाज चाहिए, हमको गैर बराबरीवाद खत्म करना है। हम समाजवादियों ने अपनी बहनों के लिए समाजवादी पेंशन की व्यवस्था की थी, 500 रुपए महीने देते थे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो उस पेंशन को बढ़ा करके हम 1500 रुपए करेंगे। आज आपके बीच में भटकाने वाले लोग बहुत आएंगे, बहकाने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन साथियों आपको याद रखना है कि आप चुनाव किस बात का करने जा रहे हो। ये हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, या अगर पिछड़ों का चुनाव नहीं है, जो लोग पैर खींचने पर आमादा है उसका भी चुनाव नहीं है साथियों। ये चुनाव है आपके बच्चों के भविष्य का, ये चुनाव है उस दिन को याद रखने का जब किसानों ने अपनी शहादत दी। ये चुनाव है कि इन बच्चों के ऊपर से, आपके ऊपर से किस्त बैंक का कर्जा खत्म होगा कि नहीं होगा। ये चुनाव इस बात का है कि जिसके पास आवास नहीं है उसको लोहिया आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, उत्तर प्रदेश में किस विचारधारा का व्यक्ति बैठेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप याद करो वो कोरोना काल का दिन जब इस मोदी जी ने जो झूठ बोलने में सबसे बड़े उस्ताद हैं, बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया था और हमारे आपके बच्चे प्रदेश में फंस के रह गए थे साथियों। अगर आपने उनके खाने पीने का इंतजाम यहाँ से करके न भेजा होता तो हमारे आपके बच्चे वहीं दम तोड़ देते। मजबूर कर दिया था इस भारतीय जनता पार्टी के शासन ने। 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर कोई पैदल चला रहा है, कोई साइकिल से चला रहा है, कोई रिक्शे से चला रहा है। अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और जब कोरोना काल के भयानक रूप ने अपना रूप धारण किया और जब लाशों पे लाशें बिछनी शुरू हुई, कोई निरंकुश सरकार चिता की लकड़ी नहीं दे पाई, कब्र में उनको रखने की जगह नहीं दे पाई। और गंगा जी के किनारे आपने देखा होगा किस तरह लाशों के साथ बेहुरमती की गई। साथ आपको याद रखना पड़ेगा एक एक साथियों। आज बहकाने वाले लोग आएंगे आपके बीच में, इनके कंठों पे आएंगे और कहेंगे कि हम 5 किलो राशन देते हैं। वो राशन जिस झोले पर देते हैं उसमें जो छपा है फोटो, उस फोटो का जितना दाम छपवाई में लग गया उससे कम का दाम का वो राशन है साथियों। हमारी सरकार ने वादा किया है कि अगर समाजवादी सरकार सत्ता में आएगी तो उन्होंने मार्च तक वादा किया था हम 5 साल आपको राशन देंगे साथियों। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि उन्होंने अरहर का दाल देने का वादा किया था, कड़वा तेल देने का वादा किया था, नहीं दे पाए। कड़वा तेल की जगह सोयाबीन का तेल दे रहे हैं, अरहर की दाल की जगह चना दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि हम अरहर की दाल भी देंगे और उसके बाद ऊपर से 1 किलो घी भी साथ में देंगे। अखिलेश यादव को किसानों का दर्द मालूम है, गरीबों का दर्द मालूम है, हमारी बहनों का दर्द अखिलेश यादव को मालूम है साथियों। क्योंकि अखिलेश यादव बाल बच्चे वाले हैं, किसान के बेटे हैं साथियों। और एक देहाती कहावत है कि जाके पैर फटी न बेवाई ते का जाने पीर पड़ाई, जिसके आगे नाथ में पीछे पड़ाओ वो क्या जाने साथियों तो दर्द। वो चाहे जब लॉकडाउन लगा दे, चाहे जो कानून ले आए, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इसलिए साथियों आपसे विनती करने आए हैं, मदद मांगने आए हैं साथियों कि एक बार फिर 70 साल के बाद आपके हाथ में मौका आया है। एक बार मैं और कहना चाहूँगा साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हमारे वो साथी बैठे हैं जो हो सकता है जंग आजादी की लड़ाई जब हो रही हो तो बहुत छोटे छोटे रहे हों, या हमारे वो बुजुर्ग मिल जाए जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई देखा हो, जिन्होंने संविधान लागू होते हुए देखा हो, जिन्होंने गांधी जी का सत्याग्रह देखा हो।
शायद आपके बीच में कोई मिल जाए साथियों। जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के आज तक सन 2022 तक, जब मार्च 2022 में चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली में बहुत सी सरकारें आई, उत्तर प्रदेश में बहुत सी सरकारें आई साथियों, और सबने एक ही नारा दिया और एक ही मुद्दे पर वोट मांगा कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। आप बताओ कितनी गरीबी मिटी, कितने गरीबों का कल्याण हुआ? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसको लागू करने के बाद गरीबी दूर हो जाती? लेकिन किसी ने लागू नहीं किया साथियों। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने खड़े होकर के पार्लियामेंट में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे सन 2014 में, तो हमारे नेता ने कहा था, अगर देश को खुशहाल देखना चाहते हो तो देश के किसानों को खुशहाल कर दो, देश के व्यापारियों को खुशहाल कर दो, देश के जवानों को खुशहाल कर दो। लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश और संवेदनहीन सरकार ने नहीं सुना साथियों। न जवानों को खुशहाल किया, न किसानों को खुशहाल किया, न व्यापारियों को खुशहाल किया। कृषि का काला कानून ला करके किसानों को उलझा दिया, नोट बंद करके जवानों को उलझा दिया, और जीएसटी जैसा काला कानून ला करके व्यापारियों को उलझा दिया साथियों। ये उलझाने में माहिर है, इन्होंने इस पर काम नहीं किया साथियों। अगर काम थोड़ा बहुत किसी ने किया तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किया। जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे तो उन्होंने किसानों की चुंगी माफ की, उन्होंने किसानों का 10,000 रुपए कर्जा माफ किया, उन्होंने कृषक बीमा योजना लागू किया, उन्होंने अस्पताल का पर्चा कम किया, जो दाम 10 रुपए था, 20 रुपए बेड का दाम था, उसको 2 रुपए किया, पर्चे का दाम 1 रुपया किया साथियों। जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने किसानों की तरफ देखा, नौजवानों की तरफ देखा, समाज के उस पिछड़े जात के व्यक्ति को देखा जो चौकीदार के नाम से जाना जाता है, उसको भी तनख्वाह देने का काम समाजवादी साथियों ने किया, समाजवादी साथियों ने किया, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किया। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने का काम अगर किसी ने शुरू किया तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किया। और इस भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार वो सारा पेंशन खा गई, वो सारा पेंशन का पैसा आपने 50% उसने लगा दिया साथियों। इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं। और ये मत समझना कि छोटे से गांव में बहुत से लोग हो, इस देश की यही खूबसूरती है साथियों कि छोटे छोटे गांव से मिल करके ये बहुत बड़ा देश बना है, और छोटे छोटे गांव से निकल करके बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोग पहुंचे हैं साथियों। इसलिए हम साथियों आपसे मदद मांगने आए हैं, क्योंकि ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव है साथियों। आपने कभी नहीं सुना होगा कि खेती के ट्रैक्टर चलाने पर कभी टैक्स लगता हो, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की नालायक सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया साथियों। आपको मैं एक बात और बताता जरूर साथियों, मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं कभी हिंदू मुसलमान की बात राजनीति नहीं करता, लेकिन आज सच बताना आपके सामने मेरा फर्ज है साथियों, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान से मुझे बड़ा प्यार है साथियों। और एक बार फिर मौका आपके हाथ में आया है, अगर कहीं आपके हाथ से मौका निकल गया और गलत हाथों में देश चला गया और देश चला गया तो फिर आपको 5 साल पछताना चलेगा, नहीं आएगा, फिर पछताना पड़ेगा। आपने पार्ले जी बिस्किट देखा होगा, जो गरीब का बेटा खाता है पार्ले जी बिस्किट, खाता है कि नहीं खाता है? उस पर जीएसटी 12% है, उस पर जीएसटी 12% है। और जो सोने का बिस्किट जिसको अमीर अपने तिजोरी में रखते हैं, उस पर जीएसटी 2% है। ये कैसी सरकार है? जो गरीब का बेटा खाए वो बिस्कुट 12% जीएसटी, और जो अमीर के लोग अपने तिजोरी में रखे उस पर 2% जीएसटी। और तो और जो हीरा है, इसे अडानी और अंबानी खरीदते होंगे, हम जैसे लोग तो कभी देखे ही नहीं हीरा होता कैसा है, उस पर 0.5% जीएसटी है। आप समझने की कोशिश करो साथियों, आपको जात बिरादरी में बांट दिया जाता है, आपको अनेक पिछड़ों में बांट दिया जाता है, आपको आकर के दलाल समझाते हैं कि फलाने फला आदमी के साथ प्रधानी में थे और अब उसके साथ मत जाना। साथियों ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव है, कोई कानून लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा साथियों। हमने कन्या विद्याधन दिया था, सबको दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया तो सबको दिया, गन्ने का रेट बढ़ाया तो सबका बढ़ाया साथियों, हम एमएसपी की गारंटी देंगे तो सबके लिए देंगे साथियों। इसलिए साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, इस देश को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए 3 तारीख तक आप जाग लेना साथियों, और जाग करके भारतीय जनता पार्टी का जो जप लिया उसको याद रखना, और जाग करके गांव गांव घर घर फैल करके हमारी बहनें खड़ी हैं जिनके लिए बहुत योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी के पास। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो उसके घर में सोहर नहीं गाया जाता, ये परंपरा थी हमारे यहाँ, ठीक ही नहीं थी? आप बता दो। जब कोई लड़का पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी,
उस मासूम बच्ची की क्या गलती, जिसको बेटी बना के परवरदिगार ने आपके बीच भेजा, उसकी क्या गलती? उसके पैदा होने पर खुशियां नहीं। इस दर्द को समझा समाजवादी के लोगों ने और कहा कि जब इंटर पास कर लेगी हमारी बेटी तो हम उसको पैसा देंगे, और दिया, देने का काम किया समाजवादी सरकार ने। और आज उस दर्द को फिर महसूस किया है समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, आदरणीय अखिलेश यादव ने, और कहा है कि हम अपनी बेटियों को केजी से लेकर के पीजी तक, यानी केजी छोटे क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लास तक हम फ्री पढ़ाएंगे, उसको फ्री में किताब देंगे, और जब इंटर पास कर लेगी तो एक मुफ्त उसको हम 36,000 रुपए उसके खाते में डाल देंगे। ये योजना बनाई है सारी। हम गैर बराबरी बात खत्म करना चाहते हैं। उस माँ की क्या गलती है जिसके कोख से बेटी पैदा हुई? कोई गलती नहीं है, ये ईश्वर की देन है, खुदा की देन है साथियों, इसको समझो। लेकिन समाज में बैठे लोग, कुछ लोग विषमता पैदा करना चाहते हैं। इसलिए साथियों आपके बीच में हम आए हैं कि वैसे व्यक्ति को चुनो जो आपका सच्चा से हमदर्द साथी है, किसानों का साथी है, नौजवानों का साथी है, हमारी माँ और बहनों का साथी। अगर किसी ने एक ही व्यक्ति को अगर किसी कई रूप में देखा जाए तो उसका नाम अखिलेश यादव है साथी। चाहे 102 108 एम्बुलेंस चलाया हो, चाहे उसने 100 नंबर 100 डायल चलाया हो, माँ का भी रूप उसने अदा किया, बाप का भी रूप अदा किया, भाई का भी रूप अदा किया, अपने बहनों को 10 रुपए देकर सुरक्षा कवच बनाया उसने। एक व्यक्ति जो हर रूप में नजर आता है, हमारे जो बच्चे खड़े हैं उनका बड़े भाई के रूप में नजर आएगा, जो हमारी बेटियां हैं उनके बाप के रूप में नजर आएगा, जो हमारी माँ है उसके बेटे के रूप में नजर आएगा साथियों। उसका नाम अखिलेश यादव है साथियों। ऐसे सच्चे साथी को मत खो देना साथियों। 2017 में हमसे भूल हो गई, 2017 में हमसे भूल हो गई थी। ऐसे सच्चे साथी को हमने खो दिया था। आज प्रदेश इनके हाथों में चला गया था। आज क्या हालत है साथियों प्रदेश की? पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल वालों से कितना जुर्माना लिया कोरोना काल में, आपको याद है? हमें तो हर शख्स याद है। हमने तो हर शख्स के लिए लड़ाई लड़ी है। बरसते हुए पानी में कलेक्ट्रेट घेरा है, बरसते हुए पानी में हम लोगों ने सुपर फैक्ट्री और तहसील घेरा है गरीबों के लिए साथियों। हम साथियों के बल गुरदास सरोज जी ने संघर्ष किया हमारे साथ, पाल जी ने किया, जुगल किशोर पाल जी ने, गुलाटी जी ने, सब लोगों ने संघर्ष किया, दीप नारायण वर्मा ने। आप लोग भी कोई गए होंगे उस संघर्ष में लड़ाई लड़ने साथियों। इसलिए साथियों आपसे आगाह करने आए हैं कि एक बार मौका आया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए, अपने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, माँ और बहनों के लिए आपको चुनाव करना है साथियों। आपको चुनाव करना है और आने वाले 3 तारीख को आप जब पोलिंग पर जाना साथियों तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए हर जगह को याद रखना। आप ये याद रखना कि आपको आपके खेत से सार को भगाना है साथियों। आप इस चीज को याद रखना और साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को सत्ता में ले आना साथियों। समाजवादी पार्टी को सत्ता में ले आना, आदरणीय मुलायम यादव के बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना और मुझे आप यहाँ से विधायक बना देना साथियों। आपने मुझे 10 साल विधायक बनाया, मैं 10 साल विधायक रहा। हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कहीं भूल हुई हो। हमने अपने जानकारी में कोई गलती करने नहीं की साथियों। हमने कभी किसी थाने पर यह फोन नहीं किया कि फलाने को पकड़ लाओ, बंद कर दो, उससे रुपया वसूल लो या 4 डंडा मार करके बेइज्जत करो। जब भी हमने फोन किया तो थाने पर छुड़ाने के लिए फोन किया। हमने बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। हमने गांव में कभी पार्टी नहीं बनाई और आज यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा में आपके मसूद की आंधी चल रही है। जो हमसे एक बार जुड़ा हमसे जुड़ा रह गया, चाहे जिस जात बिरादरी का हो, और बहुत तेजी से समर्थन मिल रहा है, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ साथियों। इसलिए साथियों आने वाले 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना साथियों, जिता देना। और ऐसे लोगों से होशियार रहना जो लोग झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। अभी एक नया सतूफा लेकर के आए हैं कि अगर हम वोट दोगे तब भी समाजवादी का पार्टी का फायदा हो। ये कितना बड़ा झूठ है, आप खुद अंदाजा लगा लो। इतना झूठ बोलते बोलते जिस जगह पहुंच गए हैं वहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा और उनका झूठ ही उनको खत्म कर देगा साथियों। उनको बर्बादी को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं, अपनी मदद मांगने आए हैं, किसानों के लिए आए हैं, नौजवानों के लिए आए हैं, अपनी बहन और बेटियों के लिए आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए आए हैं। साथियों अगर चाहते हो इनकी तरक्की, चाहते हो इनके चेहरों पर मुस्कान, इनके चेहरों पर खुशहाली चाहते हो तो आने वाले 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके हमें जिता देना, मजबूर कर देना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि हमारे पास समय बहुत कम है।
हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि हर जगह पहुंच जाओ। साथियों, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता क्योंकि समय बहुत कम है। आपको मसूद की आवाज़ बन करके गांव-गांव पहुंचना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे हैं और लोगों के जो झूठे हैं उनको मुंहतोड़ आपको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आप गांव-गांव फैल जाना, किसी से कोई वादा करना होगा, मसूद बन करके वादा कर लेना। साथियों, मसूद बन करके वादा कर लेना, हम वादा पूरा करेंगे। साथियों, जहाँ वादा कर लोगे कि चुनाव जिता दो, हम विधायक अपने आपके यहाँ लेकर के आएंगे। आप हमें टेलीफोन करना, अपने सेक्रेटरी भाइयों के माध्यम से करना या डायरेक्ट करना, हम वहाँ चलेंगे। साथियों, उनके बीच बैठेंगे, उनकी सुनेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे अपील करते हुए कि ये बड़ा अहम चुनाव है, बड़ा जिम्मेदारी भरा वक्त है, इसको यूं ही मत टाल देना, हंसी और खेल में मत गुजार देना, क्योंकि आप भविष्य चुनने जा रहे हो। आप सत्ता की चाबी सौंपने जा रहे हो। सत्ता की चाबी समाजवादी विचारधारा को सौंप देना, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना, यहाँ से हमें विधायक बना देना, साइकिल वाला बटन दबा करके हमें जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज़।